बहुत से लोग गलती कर देते हैं इसकी कंधी डाउन करने में, और यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, तो जिससे आपकी सिलवट भी आने लगती है और कुर्ते की जो फिटिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है। तो आपको कितना यहाँ पर डाउन करना चाहिए और यहाँ पर कितना अंदर रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो कुर्ते में जो हमें डाउन कर हेलो एवरीवन, एलजी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे 32 साइज का फिटिंग कुर्ता कटिंग करना। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताएंगे, कुछ नई जानकारी देंगे। तो जैसे आपको कुर्ते की कटिंग सीखना है और अच्छी तरीके से सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो 3.25 मीटर लिया है, यानी 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लिया है। अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 41 इंच की लंबाई है, 18 इंच का शोल्डर है, 32 इंच का सीना है, 30 इंच इसका पेट है, 25 इंच बाजू की लंबाई है और इसकी मोहरी बनाएंगे गोल में तो 11 इंच है, 15 इंच इसका कॉलर है। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये हम मार्क कपड़े को सीधा करने के लिए लगाते हैं, तो यहाँ से रखेंगे और सीधा मार्क करेंगे। लेंथ का निशान लगाएंगे तो लेंथ है इसकी 41 इंच। तो बहुत से लोग क्या करते हैं 41 इंच में 1 इंच प्लस करके मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें 1 इंच प्लस करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमें पूरा पूरा ही मार्क करना है। तो यहाँ से हम 41 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रख लेते हैं। 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक रख सकते हैं। आर्मोल का निशान लगाएंगे तो आर्मोल का निशान जो है चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। तो चेस्ट है इसका 32 इंच, तो 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। जैसे आपको इसको टाइट फिटिंग पहनना है या नॉर्मली फिटिंग पहनना है, तो टाइट फिटिंग में है आप क्या करेंगे 1/4 इंच माइनस करके इसमें मार्क करेंगे, और जैसे नॉर्मली फिटिंग करना है तो इसमें आप 2 सूत से लेके 1/2 इंच माइनस करके मार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मार्क करते हैं। हमें ज़्यादा फिटिंग नहीं पहनना है, यहाँ पर थोड़ा सा लूज ही रखना है, तो हम पूरा पूरा मार्क करते हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। प्लस इसमें हम मार्जिन का ऐड करेंगे तो 3 सूत और ऐड कर लेते हैं यहाँ से। हाले का निशान लगाएंगे। हाले का निशान सीने का 12वां हिस्सा करके किया जाता है, तो हम यहाँ से करेंगे 2.5 इंच पर मार्क और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से फ्लैकेट का मार्क करेंगे यानी ताबीज का, तो यहाँ से जो हम ताबीज रखेंगे वो 11 इंच खोलेंगे और ये जो हमारा बनकर तैयार होगा 12 इंच 12.5 इंच बनकर तैयार होगा। और 1/2 इंच पीछे की तरफ मार्क कर देते हैं। इसका जो एक पार्ट है वो छोटा रहता है और दूसरा पार्ट बड़ा रहता है जब हम फ्लैकेट बनाते हैं। तो इतना आपको काम करना है। अब इसके बाद इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो बहुत से लोग गलती कर देते हैं इसकी कंधी डाउन करने में, और यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, तो जिससे आपकी सिलवट भी आने लगती है और कुर्ते की जो फिटिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं आती है। तो आपको कितना यहाँ पर डाउन करना चाहिए और यहाँ पर कितना अंदर रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो कुर्ते में जो हमें डाउन करना होता है वो 1 इंच से लेके 1 इंच या 1.5 इंच तक डाउन करना होता है। जैसे किसी के शोल्डर ज़्यादा ही डाउन है तो उसको 1.5 इंच हम डाउन करेंगे, और जैसे किसी के शोल्डर डाउन नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 इंच हम इसकी कंधी को गिराएंगे। और यहाँ से जैसे आपको फिटिंग में पहनना है तो आप क्या करेंगे 1 इंच पर ही मार्क करेंगे, और जैसे थोड़ा सा आपको लूज पहनना है तो 1/4 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमारा मार्क किया जाता है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। यदि आप यहाँ पर गलती करेंगे तो आपकी कुर्ते में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इस तरह से मार्क करना है। अब इसके चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है इसका 32 इंच, तो 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। अब जैसे आपको यहाँ पर नॉर्मली फिटिंग पहनना है तो आप 2 इंच से लेके 2.25 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं, और जैसे आपको टाइट फिटिंग पहनना है तो आप 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, और जैसे आपको एकदम लूज पहनना है तो आप 2.5 इंच से लेके 3 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमें यहाँ पर चेस्ट पर ना ही ज़्यादा टाइट पहनना है ना ही इसको हमें लूज पहनना है।
तो इसके लिए हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2 इंच का यहाँ पर, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइट इसको नहीं पहनना है। चेस्ट पर हम थोड़ा सा ढीला ही रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसके चाक का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम चाक का मार्क करेंगे, तो चाक का मार्क हम कर लेते हैं 15.5 इंच पर, यहाँ से इस तरह से। और इसके पेट का निशान लगाएंगे तो वो लगाएंगे 6.5 इंच पर। तो ये जो मार्क हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम मार्क करते हैं स्टोमच का। तो स्टोमच इसका था 30 इंच, 30 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच। और प्लस यहाँ पर जैसे आपको लूजिंग रखनी है तो आप क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ पर मार्जिन ऐड किया है उतना ही कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे टाइट फिटिंग पहनना है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं, और नॉर्मली फिटिंग पहनना है तो आप 2.25 इंच करेंगे। तो यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो कर लेते हैं 2.25 इंच पर। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर हम हिप पर, यानी जहाँ से हमारे चाक खुलना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर हमें किस तरह से पहनना है, कितना फिटिंग पहनना है। तो जैसे आपको नॉर्मली फिटिंग पहनना है तो आप क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ पर मार्क किया है उतना ही मार्क आप यहाँ पर कर देंगे। और जैसे आपको यहाँ से और यहाँ पर थोड़ी सी ढिलाई चाहिए तो आप 1/2 इंच ऐड करके मार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों बॉटम का निशान लगाएंगे, तो बॉटम आपने नापा है उसका हाफ करके इसमें मार्क कर लेंगे। और जैसे नापा नहीं है तो आप यहाँ से हिप का मार्क करेंगे और इसमें 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच और जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसके बॉटम का निशान किया जाता है। अब इसमें हम शेप देंगे। यहाँ से जो है हमारे चाक खोले जाएंगे। अब इस वाले मार्क से हम एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 2 इंच ऊपर की तरफ। अब इसके बाद हम जो पॉकेट लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर 6.5 इंच की, यानी 6.5 इंच का जो है हमें मुंह रखना है पॉकेट का। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं जिससे हमारे जो है कॉर्नर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से इतना काम करना है। 2 से 3 सूत हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा कॉलर है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों कटिंग करने से पहले हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलजी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने फ्रंट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हम बैक के लिए भी कपड़े को बिछा लेते हैं। इस तरह से बिछाने के बाद जो हमारा सामने का पार्ट कट किया हुआ था उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों बैक काटते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैक का पार्ट है वो 2.5 इंच से लेके 3 इंच आपको बड़ा काटना है, क्योंकि बैक हमारी सलग कटती है, इसमें कोई हमारा तीरा नहीं लगता है। इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों हम मार्किंग करेंगे इस पर। तो यहाँ से हम इसकी बैक को उठाएंगे, तो यहाँ से उठाएंगे 2.5 इंच और यहाँ से भी हम 2.5 इंच उठाएंगे। अब इसका बैक का हाला हम डाउन करेंगे। तो हाला हमें प्रॉपर तरीके से डाउन करना होता है। तो जैसे हम हाले को सही तरीके से डाउन नहीं करेंगे तो हमारा कॉलर भागता रहता है। तो यहाँ से हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 18 इंच, 18 का हाफ करेंगे, हमारा वो 9 इंच प्लस यहाँ पर 3 सूत का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। और प्लस आपको एक काम और करना है, यहाँ से 2 से 3 सूत मार्जिन और ऐड कर लेना है, क्योंकि जब हमारी ये बैक टूट कर आती है तो हमें मार्जिन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हम आपको वो भी बता देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको सेफर को रखना है और यहाँ से इस तरह से एक मार्क करना है और यहाँ पर शेप दे देनी है। और बाकी की जो हमारी कटिंग है वो सेम इसी तरीके से हो जाएगी कि तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है।
अब दोस्तों इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके कपड़े का अर्ज अच्छा है तो आप दोनों बाजुओं को एक साथ में निकाल सकते हैं, और जैसे नहीं है तो आप एक एक बाजू को कट करेंगे। तो इस तरह से हम इस कपड़े को रखेंगे और इसको हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि इसका जो अर्ज है इससे हमारा जो आर्मोल है जितना वो आराम से निकल आएगा। तो इस तरह से हमें इसको रखना है। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमें रखना है और एक मार्क हम सीधा कर देते हैं। अब इसकी जो स्लीव की लंबाई है वो 25 इंच है, यानी 25 इंच है। तो इस तरह से 25 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन, तो 25.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम जो बॉटम फोल्ड करेंगे उसके लिए हम मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें जो मोरी रखनी है वो 11 इंच रखनी है। तो इस तरह से 11 का आप करेंगे 5.5 इंच, हाफ इंच का मार्जिन, तो इस तरह से 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें जो बाजू डाउन करनी है वो डाउन करनी है 4 इंच। इस तरह से 4 इंच हम आर्मोल को डाउन करेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। अब जो हमने आर्मोल काटा हुआ था वो फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ था 8 इंच, तो इस तरह से 8 इंच इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसमें हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो हम इस वाले मार्क से एक मार्क करेंगे 12.5 इंच पर, इस तरह से बीच में सेंटर का। जैसे इसकी आपने ये कोनी नापी हुई है तो उसकी गोलाई के हिसाब से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब इसमें हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से शेप देनी है। तो यहाँ से इस तरह से राउंड बनाते हुए आपको शेप दे देनी है। अब फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से पार्ट को हम खोल कर रखेंगे और सामने की पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है। तो इस तरह से बाजू हमारी कट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी साइड की पॉकेट कट कर लेते हैं। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े को हम डबल में फोल्ड करेंगे जिससे हमारी दोनों पॉकेट एक साथ में निकल आए। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है पॉकेट की कटिंग करने का। तो इस तरह से कपड़े को हम डबल में फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो कन्नी है उसको हमें साइड से निकाल देना है और एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको, और जितनी हमें थैली रखनी है उतना हम फोल्ड करेंगे। जैसे हमें थैली रखनी है 6 इंच तो हम 6.5 इंच फोल्ड करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें मार्जिन का भी चाहिए होता है। तो इस तरह से अब पॉकेट हमें बनाना है 5 इंच की हमारी तैयार रहेगी। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये 6 इंच हमारा कट हो जाए। तो 6 इंच का हाफ करके यानी 3 इंच हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से हम पॉकेट की जो लंबाई रखेंगे तो वो रखेंगे 14 इंच पर, और यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। हमारी जो है कटिंग हो जाती है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो एक बार हम आपको सारा खर्चा मिलाकर दिखा देते हैं किस तरह से हमारा ये आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फिटिंग कुर्ते की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों इसको किस तरह से बनाते हैं, तो बनाने का वीडियो हमने पहले ही बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहां पर जाकर आप इसको बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।